आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 5वें भाग त्रिपुर सुंदरी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवता का निर्माल्य लेकर जो तरुण भरुकच्छ से आया था, वो देवार्चन की समाप्ति पर महालय की सीढ़ियों के पास एक खंभे के सहारे बैठा ऊँघ रहा था। इस समय महालय जनशून्य था। सभा मंडप के सब दीप बुझा दिए गए थे। बाहरी दीपाधारों पर जो 2-4 दीपक जल रहे थे, उन्हीं का क्षीण प्रकाश वहां पड़ रहा था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। तभी अपनी पीठ पर किसी के हाथ का कोमल स्पर्श पाकर वो चौंक उठा। उसने मुंह फेर कर देखा, एक प्रगल्भ रूप सी बाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका यौवन जैसे दहकता हुआ अंगारा था। युवक ने कमर से लटकती तलवार की मूठ पर हाथ धरकर कहा, कौन हो तुम? बाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते युवक पर कुटिल भ्रूपात करके कहा, मूर्ख, स्त्री से डरता है? मैं किसी से नहीं डरता। फिर तलवार पर हाथ क्यों? युवक ने स्थिर होकर कहा, कौन हो तुम? युवती उससे सटकर बैठ गई। हंसकर उसने कहा, कहो, कैसी हूं? रूप के उस दहकते हुए अंगारे के स्पर्श से तरुण का तारुण्य जाग उठा। उसने कहा, कहो, कौन हो? मैं सौमा हूं। सौमा कौन? त्रिपुर सुंदरी की भूमिका। तो मुझसे तुम्हारा क्या काम है? तुम यहां अकेले बैठे क्या कर रहे हो बुद्ध? युवती युवक के और पास खिसक गई। उसके अनावृत यौवन का सुरभित सुकोमल सुख स्पर्श पाकर युवक चल चंचल हो गया। सुंदरी ने अपने कंधे से धकेलते हुए और बंकिम कटाक्ष से देखते हुए कहा, चलोगे मेरे साथ? कहाँ? त्रिपुर सुंदरी के दरबार में। युवक भीत नेत्रों से युवती को देखने लगा। त्रिपुर सुंदरी की रहस्यपूर्ण वाम पूजन की विधि की बहुत बातें उसने सुनी थीं। युवती ने अपना उन्मत्त यौवन युवक के शरीर से सटा दिया। युवक के शरीर की नसों का रक्त गर्म होकर पिघले हुए शीशे की भांति दौड़ने लगा। उसने हकलाकर कहा, क्या सच सच कहती हो? तुम्हारा बड़ा भाग्य है। महामाया के चरणों में तुम्हारी पुकार हुई है। बाला ने एक प्रकार से युवक को अंक में भरकर उठा लिया। युवक की सोचने की शक्ति कुंठित हो गई। वो विमूढ़ की भांति तरुणी के पीछे चल दिया। महालय के वाम पार्श्व में जो विस्तृत उद्यान था, उसके उस ओर एक विशाल द्वार था। द्वार के उस पार त्रिपुर सुंदरी का मंदिर था। ये मंदिर चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। मंदिर के आसपास चारों ओर कुमारी, काली, कपाली, चामुंडा आदि नवशक्तियों के 9 मंदिर थे। त्रिपुर सुंदरी के संबंध में विविध किंवदंतियां थीं। अनेक रस रहस्य की बातें लोग करते थे। वहां प्रत्येक गोख और स्तंभ पर शिवशक्ति की मिथुन मूर्तियां खुदी थीं। मूर्तियां नग्न और अश्लील और भिन्न भिन्न प्रकार के काम संबंधी आसनों की थीं। उनमें कुछ अत्यधिक नग्न, अश्लील, कामविकार और अप्राकृतिक संयोगों को प्रदर्शित करती थीं। मंदिर के द्वार पर विशाल भैरवी चक्र बना हुआ था। आश्विन की नवरात्रि में इस मंदिर की चहल पहल बहुत बढ़ जाती थी। दूर दूर के कौल वामपंथी उस उत्सव में सम्मिलित होते थे। महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी का स्तवन, कीर्तन और पूजन उत्तर कौल क्रिया से कौलिक संप्रदाय के शाक्य करते थे। इन दिनों यहाँ नित्य मद्य, मांस और मत्स्य मधु का नैवेद्य चढ़ता, भैरवी चक्र की रचना होती और भक्तगण भोग विलास को मोक्ष का परम साधन मानकर वर्ण जाति का विचार छोड़कर महाशक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते थे।
मंदिर के एक गोपनीय भाग में शंकर की अर्धांगिनी महाशक्ति की आराधना होती थी और उसकी पूजा अर्चना परंपरा से चली आती हुई दीक्षित स्त्री पुरुषों के समक्ष अवर्ण्य विधि से होती थी। बिना दीक्षित हुए व्यक्ति का वहां पहुंचकर जीवित लौटना संभव न था। सुंदरी की नूपुर ध्वनि नवयुवक के रक्त में मदिरा का मद उड़ेल रही थी। उसकी विलास लीला, अनावृत सुगठित देह, वीणा विनिंदित स्वर उसके सुप्त यौवन को ठोकर मार मार कर जागृत कर रहे थे। युवती के स्वर्ण गात्र की मादक गंध से आविष्ट हो युवक मंत्रबद्ध सर्प की भांति उसके साथ साथ चला जा रहा था। एकाएक उसने साहस करके कहा, कहाँ ले जा रही हो उस अगम क्षेत्र में मुझे? भय मत कर, युवती ने उसके कान में मुंह लगाकर कहा। उसके कान और गंडस्थल से युवती का गर्म ओष्ठ छू गया। उसे रोमांच हो आया। फिर युवती ने अपने नर्म गर्म हाथों में उसकी कलाई पकड़ ली और उसे एक तंग अंधेरी राह में खींच ले चली। बड़ी देर तक वो उस अंधकारपूर्ण टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलती रही। एकाएक ठहर कर उसने एक गुप्त द्वार पर पहुंचकर संकेत किया। किसी ने झरोखे से झांक कर पूछा, कौन है? मैं सोमा हूं। उत्तर में एक पुरुष हाथ में दीपक लिए बाहर आया। सोमा को देखकर उसने पूछा, प्राप्त हुआ? ये है। जिस पुरुष ने आकर द्वार खोला था वो काला मुस्टंड और दिगंबर था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और वो मद्य के नशे में झूम रहा था। उसने सिर से पैर तक युवक को देखा। हास्य से उसके काले काले मोटे होंठ फैल गए और बड़े बड़े पीले दांत बाहर निकल आए। उसने कहा, तब आओ भीतर। सोमा ने युवक को भीतर धकेल दिया। मुस्टंड ने द्वार बंद कर लिया। दीपक के पीले क्षीण प्रकाश में उस भयानक पुरुष को देखकर युवक सहम गया। पुरुष आवश्यकता से अधिक लंबा और बेडौल था। उस दीपक के पीले प्रकाश में उसे देखकर युवक कांपने लगा। वे अनेक अंधेरे अलिंदों और कक्षों को पार करके एक प्रशस्त प्रांगण में पहुंचे। हाथ का दीपक एक आधार पर रखकर पुरुष ने कहा, शस्त्र मुझे दे, और उसने अनायास ही युवक की तलवार हस्तगत कर ली। युवक आतंक से जड़ हो गया। सोमा ने बंकिम कटाक्ष से उसे घूर कर धीरे से कहा, चल चल, देवस्थान में शस्त्र की क्या आवश्यकता है? यहां भगवती महामाया की जागृत ज्योति है। वो उसे धकेलती हुई भीतरी अलिंद में ले गई। वहां दैत्य के समान सर्वथा नग्न एक भीमकाय कृष्णवर्ण पुरुष व्याघ्र चर्म पर बैठा कुछ जप रहा था। एक लाल वस्त्रखंड उसके नाभिदेश में अस्त व्यस्त पड़ा था। एक बड़ा सा मद्यपात्र उसके सम्मुख धरा था, जिसमें से वो बार बार मद्य पी रहा था। उसकी काली घनी भौहों के नीचे बड़े बड़े पलक झुके हुए थे और खिचड़ी घनी दाढ़ी में छिपे मोटे मोटे काले होंठ तेजी से हिल रहे थे। सोमा ने युवक को उस पुरुष के आगे धकेल कर कहा, साहस कर रे, महामाया के चिरकिंकर भूतनाथ भैरवावतार रुद्रभद्र को प्रणिपात कर। युवक कांपता कांपता भूमि पर लौट गया। रुद्रभद्र ने उसकी ओर अपने तंद्रिल नेत्र उठाकर उंगली से संकेत करते हुए उस स्त्री से कहा, यही है वो? यही है। तूने त्रिपुर सुंदरी का निर्माल्य सर्वज्ञ को दिया है? सर्वज्ञ ने स्वयं ही ग्रहण कर लिया प्रभु। युवक ने करबद्ध हो कहा, अरे अधम, तुझे आदेश क्या था? क्या तुझे महामाया के कोप का भय नहीं? युवक ने सामने महामाया की विकराल मूर्ति हाथ में त्रिशूल लिए देखी। रुद्रभद्र ने कोप कर कहा, अधम, महामाया के कोप में गिरकर भस्म होगा तू। फिर पात्र मुंह में लगाकर गटागट बहुत सी मद्य पीकर जलती हुई दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने प्रणिपात करके कहा, प्रभु अपराध क्षमा हो, सर्वज्ञ की आज्ञा उल्लंघन करने की शक्ति मुझमें नहीं थी। इसी समय भीतर से दो मुस्टंड मूर्तियां निकल आईं। वे भी दिगंबर और मद्य से उन्मत्त थीं। एक ने कहा, बाबा, इसे आज महाकाल की बलि दीजिए। देवार्पण होगा रे तू? रुद्रभद्र ने लाल लाल आंखें उठाकर पूछा। नहीं नहीं बाबा, मुझे जाने दीजिए। परंतु आगत मुस्टंडों में से एक ने अपने बलिष्ठ पंजे में उसकी कलाई पकड़ ली। उसने कहा, पापी, महामाया के मंदिर को भ्रष्ट करके भाग जाना चाहता है। दूसरे ने कहा, मंदिर को भ्रष्ट करके कोई नर जीवित यहां से नहीं जा सकता। रुद्रभद्र ने फिर मद्य पी और मेघ गर्जना के स्वर में पुकारा, व्याघ्रदंत। एक विकराल दिगंबर महाकाय व्यक्ति न जाने कहाँ से निकल आया। उसके सर्वांग में सिंदूर लगा था और हाथ में एक विशाल त्रिशूल था। उसने अनायास ही युवक को धरती पर पटक दिया और त्रिशूल उसके कंठ पर रख दिया।
फिर चिल्लाकर कहा, जय माया। सोमा भय से चीत्कार कर दौड़ी। उसने त्रिशूल को दोनों हाथों में थाम कर कहा, नहीं नहीं, ये महाकाल का नैवेद्य है, यहां इसका रक्त नहीं गिरेगा। पुरुष ने त्रिशूल हटा लिया। वो रुद्रभद्र की ओर देखने लगा। सोमा ने रुद्रभद्र के कानों में मुंह लगाकर कहा, ये महाकाल का नैवेद्य है, इसे प्रभात में महाकाल को बलि देना होगा। अभी इसे मेरे सुपुर्द कीजिए प्रभु। समझा, तू इस पर आसक्त है पापनी, दूर हो। वो खड़खड़ करके हंस पड़ा और पात्र में मुंह लगाकर मद्य पीने लगा। सोमा ने फिर उसके कान में मुंह लगाकर कुछ कहा। इस पर रुद्रभद्र ने सोमा को पीछे धकेलते हुए खड़े होकर कहा, झूठ झूठ, दूर हो तू चुड़ैल। फिर उसने वज्र गर्जना करके कहा, इस पापिष्ठ को खंभे से बांधो। युवक को खंभे से कसकर बांध दिया गया। सोमा रुद्रभद्र से घर्षणा खाकर भी उठी और उसने मद्य से भरा पात्र युवक के मुंह में लगाकर कहा, पीजा अधर्मी, महामाया का प्रसाद है, इससे साहस बढ़ेगा। युवक बिना विचार किए गटागट मद्य पी गया। पात्र में जो बचा उसे सोमा ने पीकर पात्र धरती पर फेंक दिया। फिर वो चारों ओर घूम घूम कर अपलाप सा करने लगी। रुद्रभद्र ने वज्र गर्जना करके कहा, लाओ निर्माल्य। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 5वें भाग त्रिपुर सुंदरी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।